I'll tell about elements. Okay, so everyone knows about atoms, right? Atom तो बता सकते हो क्या? What are atoms? Atom पता है क्या होता है? So एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना? हम बोलते हैं कि एकदम स्मॉल पार्ट होता है विच इज इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, इट इज एटम. सो एलिमेंट्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स. बट डिफरेंस क्या है कि एटम्स ऑफ मीन्स द एटम्स आर सेम. जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि एटम जो है वो सेम होता है entirely from one double. Yes, Tejas ने आंसर दिया, right, it is correct. Okay, so element it is made up of entirely only one atom, है ना? मीन्स सपोज हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन का जो एलिमेंट होता है, अगर मैं उसको ब्रेक करूं तो उसमें क्या रहेंगे, जो भी ब्रेक करूंगी जो भी एटम्स रहेंगे सारे एटम्स किसके रहेंगे, कार्बन ओनली. ओके, सो दैट इज एलिमेंट. तो एलिमेंट इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ एटम्स, बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एलिमेंट एटम उसमें सेम होते हैं एलिमेंट में. ओके, सो यू हैव स्टडी, यू नो वेरियस एलिमेंट्स आर देयर. ओके, तो अब एलिमेंट्स इतने सारे हैं, नेचर में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो अब उनको लर्न करना बहुत हार्ड है, राइट? क्योंकि हर एलिमेंट को लर्न करो, इट इज वेरी हार्ड फॉर अस. दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. कैन यू टेल मी विच आर दे? कौन से टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के? कैन यू टेल मी? दे आर metals, non-metal and metalloid. Okay, so these are the types of element. Okay, so to make it simple हमने क्या किया है, elements को categorize किया है into 3 types: metal, non-metal and metalloids. Okay, so let's see कि what are metals, what are non-metals. तो अब इनको स्टडी करना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारे डेली लाइफ में हमको पता है कि मेटल्स जो है हम डेली लाइफ में देखते हैं अपना मॉर्निंग से तो नाइट तक हम पूरा मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है. लाइक अभी भी तुम मोबाइल में देख रहे हो, जूम मीटिंग मोबाइल में अटेंड कर रहे हो, तो मोबाइल इटसेल्फ पार्ट्स जो है दे आर ऑफ मेटल. ओके, सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल, नॉन मेटल. ओके, सो ये सब जो चीजें है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की बनी हुई, तो हमको अब पता करना जरूरी है कि व्हाट आर दे, उनमें क्या होता है. ओके, सो एलिमेंट्स जो है इन पीरियोडिक टेबल वी नो देयर आर 118 एलिमेंट्स. ओके, पूरे 118 एलिमेंट्स वी हैव, एंड फ्रॉम दोज एलिमेंट्स 90 आर मेटल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स है दे आर मेटल. तो सबसे ज्यादा कौन से है? सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो है दे आर मेटल्स, एंड अदर 28 आर मेटलॉइड एंड नॉन मेटल. तो इसलिए मेटल्स जो है वो पूरे हमको अभी तक 118 एलिमेंट्स पता है, उसमें से मैक्सिमम पार्ट कौन कंट्रीब्यूट करता है? मेटल कंट्रीब्यूट करते हैं. सो इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट देम कि उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है. मीन्स मेटल को अगर हमको मतलब पता करना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि क्या है? तो इसलिए इट इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट देम. ओके, so that's why we are studying metals and non-metals. Okay, so metalloid is nothing but it is a combination of metal and non-metal. So इसलिए मेटलॉइड्स ज्यादा नहीं है, इसलिए हमको मेटल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू स्टडी. तो देयर आर वेरियस एग्जांपल यू कैन सी ऑफ मेटल, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम. ये सारे जो है वो सारे क्या है? दे आर मेटल्स. ओके, और बाद में फिर नॉन मेटल्स के भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे क्या हो गया, 90 मेटल्स आर देयर. जैसे हमने देखा था एलिमेंट्स थे 118, उनको कैटेगराइज किया हमने मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल. बट अब 90 मेटल्स है, तो उनको भी कैटेगराइज करना जरूरी है ना. जैसे क्लास में आप 15 to 20 स्टूडेंट्स हो, तो उनको कैटेगराइज हम कैसे करना? जैसे सपोज इफ क्लास में कोई मीन्स अगर मुझे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं किसी को ऐसे बताऊंगी कि वन ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 90 मार्क्स, वन स्क्वाड 80 मार्क्स, बट वन हु, सो उसका नाम हमको पता होना चाहिए. तो वी कैन कैटेगराइज देम बाय देयर नेम और सरनेम, है ना? तो नेम से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. वैसे ही मेटल्स को भी क्या है, नेम तो दिए हुए कैटेगराइज करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, वो नाम से ही पता चलता है लिथियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, कैल्शियम अलग है. ठीक है,
but some of the elements shows, some of the metals show same characteristic. कोई कोई मेटल क्या है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जैसे उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है. सपोज कोई दो स्टूडेंट है, उनके मार्क्स सेम होते हैं, तो एट दैट टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इम्पोर्टेंट. Sorry, what happened? Someone was asking question or what? If you have any doubt and question, you can ask by unmuting, or you can give it in a chat box. Okay. Okay. So in this way, we have to categorize metals. Okay. So categorize हम कैसे करते हैं metals को? By their physical and chemical properties. Physical and chemical properties. So for categorizing metals and non-metals, we have to study their physical and chemical properties. अब physical का meaning क्या होता है? Physical means कौन बता सकता है? Physical का meaning क्या होता है? What is mean by physical? Word. What the word says? Okay. So physical means it shows the physics. Physics means ऊपर ऊपर से. Can you see? Means you can see कि देखने से by observing that metal, what you are seeing, physical nature of that thing. Like आप physical nature है, जैसे suppose आप आँख बंद करके हो and you are touching something, by its physical nature you can tell that this is wood, this is metal, है ना? In this way you can tell this. Okay. And so it is a physical. And chemical means what chemicals are present in it. मीन्स कौन से केमिकल उसमें प्रेजेंट है ना? तो दैट वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इट. सो फॉर कैटेगराइजिंग मेटल्स ऑन मेटल्स वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. So now we will start about physical properties and chemical properties of metals. Okay. So you may have got it about what are metals mainly. Okay. So now about metals, so you can see these are the metals. You can see these are the examples of metal, that is this is cooking utensils that we use in our daily life. This is gold, this is nails, and this is cooking pan and pipes, and various car equipments are also, car parts are also made up of metals. So everything we use in our daily life, it is many of the things are made up of metals. Okay. So these are of metals. So now let's study their properties. What are metals and what are non-metals, and how they can be differentiated from each other. Okay. So let's study the physical properties of metals and non-metals. So before that, it is a luster. Okay. So before that, tell me, do you know what is mean by luster? Luster is, it is a, luster means what? Yes. Shiny. Yes, yes, good. Shiny. It is a shine. Luster means if anything shines, it is a luster. Okay. So means it shows the shining appearance. Shining means जो उस पे चमक आता है, like gold. You can see gold, silver. तो उनके ऊपर क्या आता है? Luster आता है ना, चमक आता है. Like you can see aluminium, उस पे भी होता है luster. Okay. So now अब क्या होता है कि मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम हमारे जो आयन का सपोज कुछ बना हुआ होता है, जैसे आयन का सपोज कुछ दरवाजा है, राइट? तो जब हम वो चीज न्यूली लेते हैं तब उस पे लस्टर होता है ना, चमक होती है. बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है? दे बिकम डल, ना, डल हो जाता है. तो वो क्यों होता है? बिकॉज वी नो दैट व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन उस पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है? तो मेटल का क्या होता है? एनी गेसेस? कोई गेस कर सकता है? Rust. या corrosion. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज अ करोजन, है ना? तो इसलिए सम मेटल्स गेट करोडेड ड्यू टू व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन. सो करोजन जब हो जाता है तो यू मे हैव सीन कि लोग क्या करते हैं? रस्ट पेपर, दे यूज रस्ट पेपर, एंड बाय यूजिंग रस्ट पेपर क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं फिर से, देन इट शोज लस्टर,
है ना, बिकॉज मेटल की प्रॉपर्टी है दैट इट शोज लस्टर, बट sometimes when it comes in contact with oxygen it may be dull, but after that it shows again. If you use a sandpaper, and by using sandpaper some people make it shiny, okay, again. So it is the first property of metal, that is for categorizing metal and non metal. This is the first property. अगर आपको categorize करना है metal non metal को, तो एक property क्या पता चली हमको, that they shows luster, right? Means कोई भी चमकती चीज अगर आपको दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि yes it may be metal, क्योंकि अभी हमको और properties उसकी देखना है, लेकिन first property हमने देखी है कि it is a metal. ये यहाँ पे देख सकते हो आप, डल हो जाता है, कोई कभी कभी मेटल डल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उसको कुछ कोई चीज अप्लाई करके या फिर उसको क्लीन करते हैं, तो उसका वो डलनेस जो है निकल जाता है. तो मेटल जो है वो मेटल ही रहता है, बट सम ड्यू टू सम मींस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसमें क्या हो जाता है, डलनेस आ जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेलिएबिलिटी. नाउ मेलिएबिलिटी मींस व्हाट, हमको पता है कि जैसे अब ये है, सपोज आपका मेटल है, तो यू कैन मेटल जो है, मेटल को एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट करना. दिस इज मेटल शीट, है ना, जो फॉइल पेपर हम यूज करते हैं फॉर पैकेजिंग फूड. ये जो है हम फॉर पैकेजिंग फूड यूज करते हैं फॉइल पेपर, तो इट इज नथिंग बट मेटल, ये भी मेटल ही है ना. इट शोज लस्टर, यस, एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो भी ये दिखाता है, इट शोज लस्टर. बट मेटल जो है, ये जो मेटल है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने बीट करके उसको वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू थीन शीट, थीन शीट में कन्वर्ट किया. दैट इज द प्रॉपर्टी, इज दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. So metal shows malleability, that is if you hammer metal by using anything, so it is converted into a sheet or plain anything plain. मतलब अगर हम मेटल का कोई ये लेते हैं, क्यूब लेते हैं, और उसको आप हैमर से हैमर करते हो, तो उसका वो एकदम प्लेन शीट में भी कन्वर्ट हो जाता है. So it is the property of metal. So this property is known as malleability. Okay, so you can see here example, gold is the most malleable metal. Gold and silver is also there. So ये जो है, ये क्या है, गोल्ड का क्या है, ये प्लेन शीट हमने को देखने को मिलती है. और आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्वीट्स होते हैं उस पे भी सिल्वर का कोटिंग होता है, तो वो तो एकदम थीन होता है. सो दैट इज ऑल्सो कि वो क्या है, मैलिएबल प्रॉपर्टी है सिल्वर की. ओके, सो दिस इज मैलिएबिलिटी. सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी बीटन इनटू शीट्स विथ 6.7 स्क्वायर फीट. 1 ग्राम में 6.7 स्क्वायर फीट का हम बड़ा शीट बना सकते हैं गोल्ड का. So that is the property which is known as malleability. Okay, now next is ductility. अब ductile means क्या होता है कि the metal can be converted into wire. अभी हमने पिछले बार क्या किया था, metal we have converted into sheets, that is known as malleability. And if you are converting it into wire, then it is a ductility, it is a ductile metal. Okay, so ductility जो है उसमें हम क्या करते हैं, वायर, सपोज आप अगर कभी वायर देखे हो, प्लास्टिक कोटेड होते हैं घर में, जो अपने वायर होता है जो भी लाइट को लगा हुआ है वो प्लास्टिक कोटेड होता है. अगर आप ऊपर का प्लास्टिक निकालते हो तो अंदर आपको क्या मिलेगा, मेटल का वायर मिलेगा. सो दैट इज, वो क्या है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है मेटल का. और आप देख सकते हो अनदर एग्जांपल इज बल्ब, जो अपने घर पे बल्ब होता है उसके अंदर एक थीन फिलामेंट होता है, तो दैट इज ऑफ टंगस्टन. सो सो टंगस्टन इज आल्सो अ मेटल. तो ये जो थीन फिलामेंट है इट इज ऑफ टंगस्टन. तो ये सब जो है इट इज मेड अप ऑफ मेटल ओनली. तो अब ये मेटल का क्यों बना हुआ होगा, ये सब जो है प्लैटिनम. सो प्लैटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. ओके, मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन से है, गोल्ड है, सिल्वर है. ओके, एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल इज प्लैटिनम, कॉपर, गोल्ड. दीज आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट. क्योंकि हम जो है वो गोल्ड का चैन भी बनाते हैं, राइट. गोल्ड का चैन होता है तो उसमें भी एकदम वायर हम यूज करते हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत टाइम अलग अलग डिजाइन होते हैं, तो उसमें एकदम थीन वायर टाइप भी डिजाइन होता है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द
ductility property, ductile. So metals are ductile. From that we can conclude that metals are ductile. Okay, so now why we are using metal in electric wire? Electric wire में जो अंदर होता है वो metal क्यों होता है? क्यों हम प्लास्टिक का वायर क्यों नहीं बना सकते? जो ऊपर प्लास्टिक है अंदर मेटल क्यों है? और अंदर मेटल है तो फिर ऊपर प्लास्टिक क्यों लगा हुआ है? कैन यू आंसर? Okay, so I will answer this question in the next slide. Okay, next slide में पता चलेगा कि उसका आंसर क्या है. अब 1 gram of gold can be drawn into wire about 2 kilometer in length. 2 kilometer length का wire from 1 gram of gold आप बना सकते हो. ठीक है. So next we will see hardness. Hardness of metal. So hardness means what? जो भी चीज tough होती है, hard होती है, means we can't break it. Means और इट इज हार्ड टू ब्रेक इट, है ना. बहुत हार्ड होता है कि उसको ब्रेक करना, इट इज हार्ड. सो इट इज टफ. सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट. जैसे हमको पता है, हम तो डेली लाइफ में मेटल देखते हैं, हमको पता है कि वो हार्ड होता है. बट क्या होता है कि हार्ड तो होता है, बट अगर हम समटाइम्स हैमर वैमर से मार दे तो इट में चेंज इट्स शेप. शेप चेंज होता है, राइट. बट इट इज हार्ड टू ब्रेक. ब्रेक करना उसको हार्ड होता है. ओके. So some metals are but soft. So these metals are what? It is a sodium. ये जो पिक्चर में दिख रहा है, it is a sodium. Sodium क्या होता है? It is a soft metal जो कि we can cut it by using knife. We can cut it by using knife. Can you cut aluminium, silver and gold by using knife? No, you can't. But you can cut sodium, lithium, gallium, potassium. Okay, because they are what? They are the सॉफ्ट मेटल्स. ओके. सो अब ये क्या हुआ? कैटेगराइज हो गया कि मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन से हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, मोस्ट हार्ड मेटल एंड लीस्ट हार्ड मेटल कौन से हैं. सो दीज आर द एक्सेप्शन इन मेटल. तो ऐसे हर चीज में, हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है. सो दैट एक्सेप्शन इज नेसेसरी टू स्टडी. जैसे अभी तक डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी जो है, luster, ductility, malleability, three properties we have studied, and all the three properties, every metal shows that all the three properties. But hardness, it is not shown by every metal, है ना. ये हमको exception पता चला hardness में. That is sodium, lithium, gallium, cesium and potassium don't show hardness. जो है सोडियम जो होता है, we can cut it by knife and it is like a rubber. सोडियम जो होता है, I have means used it in library. So in laboratory, sorry. So हम है ना उसको cut कर सकते हैं. It is like a rubber. Rubber जैसा होता है वो. We can cut it into pieces. But ऐसा कभी experiment नहीं करना है. We can't touch it by your fingers. अगर हम touch करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है. It is very reactive. अगर आप सोडियम जो मेटल है उसमें अगर वाटर ऐड करते हो तो ब्लास्ट हो जाता है. इट इज वेरी मच रिएक्टिव. इसलिए सोडियम के साथ हमको खेलना नहीं है. ओके. सो इट इज अ हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. एंड नेक्स्ट इज, इट इज ये जो पिक्चर है, इट इज अ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो मेटल. बट मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में भी आता है. तो लिक्विड फॉर्म में जो आता है तो उसको कट करने का तो यही नहीं है, मीन्स क्वेश्चन ही नहीं है कि उसको कट कैसे करेंगे. So it is in liquid form, but it is also heavy. I have also used mercury. It is also heavy. बहुत heavy होता है. You can see mercury जो होता है thermometer. We use thermometer. Thermometer में we can see नीचे जो होता है part, that is mercury. mercury level ऊपर जाता है और हम thermometer जहाँ पे mercury level आया उतना temperature हम note करते हैं, right? So वो जो लेवल है उसका ऊपर क्यों जाता है? बिकॉज इट इज अ लिक्विड इन फॉर्म. ओके. सो दैट इज व्हाट इट इज नोन एज, इट इज अ एक्सेप्शन. ओके. सो हार्डनेस में हमको मिला है एक्सेप्शन, दैट इज सोडियम और पोटेशियम. मेनली ये क्या है? दीज आर द एक्सेप्शन बिकॉज they can be cut. Another metals we can't cut them. Okay. Now thermal conductivity. Therm means it is heat. थर्म मीन्स क्या होता है? हीट. कंडक्टिविटी मीन्स जो कंडक्ट कर रहा है, पास कर रहा है उसको, राइट. तो मेटल जो है दे शोज थर्मल कंडक्टिविटी.
मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मीन्स उसमें से क्या होता है, हीट पास होती है मेटल में से। ओके, सो एग्जांपल इज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है सारे मेटल्स जो है दे आर मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सारे मेटल्स होते हैं, बट सिल्वर जो है, सिल्वर सबसे ज्यादा है। मीन्स सिल्वर में आप अगर देखोगे कि यू कैन यूज, अगर आप देखोगे कि सिल्वर का कोई अगर यू हैव एनी यूटेंसिल ऑफ सिल्वर एंड इफ यू ऐड एनीथिंग हॉट इनटू इट, तुरंत पूरा जो है यूटेंसिल वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो दैट इज व्हाट कि ये जो है इट शोज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम मेटल्स। बाकी एवरी मेटल, नो एक्सेप्शन इन दिस, एवरी मेटल शोज थर्मल कंडक्टिविटी। हर मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, पैन इट इज मेड अप ऑफ मेटल, इसमें से थर्मल कंडक्टिविटी होता है, राइट? क्योंकि हम जो है उसको हॉट करते हैं तभी उससे कुछ ना कुछ बनता है, इट इज हीटिंग रिएक्शन। तो एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। सो टिल नाउ वी हैव सीन प्रॉपर्टीज लाइक, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, लस्टर, दैट इज इट शोज shine structure. Okay, next is we have seen it shows it is malleable, that is it can be converted into thin sheet. Then next is it is ductile. Ductile means it can be converted into thin wire. Okay, and then it is a thermal conductivity. It shows thermal conductivity, that is heat. It can pass heat to it. Okay, then silver is the best thermal conductor, as we have seen. Aluminium, copper also possess thermal conductivity. Now electrical conductivity. Now मैंने last time एक question पूछा था आपको कि जो वायर होता है वो होता है, वायर किसका होता है, रबर, ठीक है, रबर प्लास्टिक का होता है। अंदर जो है उसके हमको क्या दिखता है, थीन मेटल वायर हमको अंदर दिखते हैं, राइट? तो अब ये जो है क्यों होता है ना, राइट? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये सब क्यों होता है, क्यों प्लास्टिक का वायर नहीं होता, क्यों मेटल होता है उसमें, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज मेटल शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। सो एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई वायर का जो वायर हम जो देखते हैं, जैसे घर में आपका चार्जर होगा, चार्जर का जो वायर है, तो वायर जो इट इज ऑफ प्लास्टिक, बट अगर आप उसको ब्रेक करोगे, खोलोगे, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मेटल मिलेगा। तो मेटल क्यों अंदर है, पूरा प्लास्टिक का क्यों नहीं बना, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गुड कंडक्ट, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड मेटल। अब मेटल यूज किया है तो ऊपर से प्लास्टिक का कोटिंग क्यों किया है, बिकॉज इट इज बैड कंडक्टर, तो क्या होगा, हमको उससे शॉक नहीं लगेगा। अगर अंदर आप सिर्फ मेटल का वायर अगर यूज करते हो तो डायरेक्टली हमको स्विच ऑन करते ही क्या होता है, उसका शॉक लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली पास होती है उसमें से। ओके, so if you touch it you'll get electric shock. Okay, so इसलिए they used metal wire inside plastic wire because metals are good conductor of electricity. Okay, so this is another property of metals, that is they are good conductor of heat and electricity both, all metals, इसमें कोई exception नहीं है। ओके, नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मेटल, मीन्स मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या गैसेस होते हैं, बताओ, कोई बता सकता है मेटल्स का फॉर्म क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड कौन सा मेटल है, मर्क्यूरी। और कोई मेटल है जो लिक्विड है? ओके, वेरी गुड। सो फिजिकल नेचर में जो है मेटल के, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तो मेटल जो है वो गैसियस नहीं होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। मेनली सारे मेटल्स जो है आप देखते हो दे आर सॉलिड, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, यू कैन सी दे आर सॉलिड, है ना। सो दैट इज द फिजिकल नेचर, बट एक ही एक्सेप्शन इसमें है, द एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। यू कैन सी इन द पिक्चर, मर्क्यूरी इज हियर। सो मर्क्यूरी जो है इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म। ओके,
सो दैट इज व्हाट इट इज अ एक्सेप्शन. मैंने पहले ही बोला था कि हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है बट एक्सेप्शन पे ध्यान देना है. दैट इज हमने देखा था हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम पोटेशियम मेटल्स आर नॉट हार्ड, मीन्स नॉट दैट मच हार्ड. वी कैन कट इट बाय यूजिंग नाइफ, है ना, नाइफ लेके हम उसको कट कर सकते हैं. सो फिजिकल नेचर में भी एक एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज इन ओनली मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म. बाकी सारे जो मेटल्स है दे आर इन solid form. Okay, so next is they are not brittle. Metal जो है they are not brittle. Now let me know if anyone knows about brittleness. means brittle मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है brittle? आदित्य, अभिषेक, वेदांत, तेजस, प्रसाद, श्रुतिका, सोहम, कोई बता सकता है? brittle means okay, easily breakable, right Vedant? Very good. Okay, so it is easily breakable. Breakable means जो हम means break हो जाता है. Okay, so metal को break कर सकते हैं. अगर आपको मैंने gold दिया, aluminium दिया, तो उसको आप break कर सकते हो क्या? नहीं, you can't break it. Okay, अगर हल्का power आप में आता है तो आप break कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप break नहीं कर सकते. Okay, metal को तो it is not brittle, but zinc is the exception. You can see in the picture it is zinc. जिंक जो मेटल है इट इज द एक्सेप्शन इन ब्रिटलनेस. तो वो क्या होता है, जिंक कैन बी ब्रोकन, मीन्स इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो. तो जिंक इज द मेटल विच कैन बी ब्रोकन. सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ metal. Next property of metal is sonorous metal. Now sonorous, sonority ये कुछ अलग प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम सिर्फ अलग है, बाकी उसका कुछ नहीं है. सपोज मेटल, इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल प्रोड्यूसेस साउंड इफ यू हैमर इट विथ समथिंग. कोई भी हार्ड मटेरियल से अगर हैमर करते हो मेटल को तो वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस साउंड. जैसे गोंग है, बेल है, यू कैन सी हियर. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. सो दैट इज नोन एज सोनोरिटी और सोनोरस मेटल. दोज मेटल्स आर नोन एज sonorous metal. Okay, so that is the property of metal. So this is about the physical properties of metals. So how many properties we have studied? We have studied 9 to 10 properties of metals. First was the metal shows luster. Luster means क्या होता है, metal में क्या होता है, it is Shiny shining. surface. Okay, हाँ. So metal shows luster. All metal shows luster. Next, malleability. Malleability means it can be converted into thin sheet. All metals can be converted into thin sheet, but mainly easily कौन से metals convert होते हैं thin sheet में? Which are the examples? Good examples gold, of malleability. Yes. gold, Yes, gold, silver are the good examples of malleability. जैसे मैंने example बताया था, sweet के ऊपर भी जो silver होता है, तो it is easily converted, okay, into sheets. Then next is ductility. Ductility means metal can be converted into wire. Okay, so wire में भी जो है easily converted copper है, silver है, gold है, and another is platinum wire. Okay, so these are the examples of ductile metals. Then next is metal shows their physical nature is they are solid one, but one exception is there, that is mercury. Mercury is liquid. Then next is hardness. Hardness, all the metals are tough and hard, only sodium and potassium are the are can be cut by using a knife. Okay, so that is the exception. Mainly exception पे ध्यान देना है. Okay, then अब एक melting point और boiling point. तो अब बताओ कि metals का melting point, boiling point, melting point क्या होगा? Boiling point तो ठीक है, क्योंकि metals are और all are solids, तो उनका melting point कैसा रहेगा? It is more or less कैसा रहेगा? ज्यादा रहता है, कम रहता है? What do you think? क्या होगा? मेटल इजीली मेल्ट होगा. मेल्टिंग पॉइंट मतलब पता है,
द पॉइंट एट विच मेटल इट गेट्स मेल्ट. मेल्ट मीन्स लिक्विड फॉर्म में अगर हम इसको हीट देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इजीली मेल्ट होता होगा मेटल या नहीं होता होगा? कैन यू टेल मी? अरे मेल्टिंग पॉइंट मेटल का क्या रहेगा? इट इज हाई. मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा उसका, क्योंकि इजीली मेल्ट नहीं होगा, है ना. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज हाई. ओके. Then another is physical properties. We have seen physical properties of metal. Then another is we have seen sonorous metal. Sonorous means it produces sound. उसको बोलते हैं sonorous metal. If you hammer, they are not brittle. Brittle नहीं है means breakable नहीं है. And but exception is zinc is the exception. फिजिकल नेचर का एक्सेप्शन हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया. ओके. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो यू मे हैव गॉट अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. सो ये सब पता है अपने को कि मेटल्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, यूटेंसिल्स, फार्मिंग टूल्स, बेल्स. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज मैक्सिमम चीजें किसकी बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स. सो नाउ अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमको पता चला कि हम मेटल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में, डिपेंडिंग ऑन देयर मैलिबिलिटी, कि इसका मैलिबिलिटी गुड है, इसका बेस्ट है, इसका वर्स्ट है ना. In this way we can categorize them. So depending on the physical properties we can categorize the metals. अब metals के बारे में सबको पता चल गया. If you have any doubt you can ask me. metals के बारे में कुछ doubt है physical properties में? If you have any doubt you can ask me. Do you have doubt? So you understood everything about metals, about physical properties of metals? Physical properties, you got it or not? फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट समझ गया मेटल्स का? बाकी लोग कहाँ गए, है कि नहीं? बाकी लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी मैं लास्ट में, तब आंसर आना चाहिए. ओके. सो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आंसर आना चाहिए. बाकी लोग पता नहीं सो गए या ऑन है या नहीं. ओके. सो दिस वाज अबाउट मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. तो अब जो है नॉन मेटल्स है. ओके. सो अब नॉन मेटल्स जो है, तो अब क्या करना है हमको? नॉन मेटल्स की स्टडी कैसे करना है? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. एक की प्रॉपर्टी याद रखना, उसका अपोजिट दूसरा होता है. एक्सेप्शन होता है सब में, बट एक का प्रॉपर्टी याद रखते हो तो उसका अपोजिट क्या होता है? दूसरा होता है. तो नॉन मेटल्स, सो फर्स्टली मेटल का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? लस्टर देखा, राइट. लस्टर मीन्स जो वो चमकते हैं. तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, not lustrous. Not lustrous means they don't show luster. मीन्स उनमें चमक नहीं होता. एग्जाम्पल ऑफ कार्बन. कार्बन सबको पता है, राइट, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया. कार्बन देख सकते हो, इट डोंट शोज लस्टर, शाइनी नहीं होता कार्बन. मीन्स अपने एग्जाम्पल में अपने लैंग्वेज में बोले तो कोयला जो होता है, कोळसा, तो कोळसा काय असते? चमकत नाही, है ना. तो दैट इज नॉन मेटल. तो काय आहे? नॉन मेटल आहे. तर इट द नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस. ओनली एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन इज द एक्सेप्शन, और ग्राफाइट भी एक एक्सेप्शन है. आयोडीन एंड ग्राफाइट, तो वो क्या दिखता है? लस्टरस है. यू कैन सी इन द पिक्चर में आप देख सकते हो कि आयोडीन का क्या हो रहा है? थोड़ा वो लस्टर दिखा रहा है, राइट, दिख रहा है, थोड़ा चमक दिखा रहा है. सो दैट इज व्हाट नॉन मेटल डोंट शो लस्टर, बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन. ओके. देन नेक्स्ट इज द, अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी मेटल्स की? मैलिएबिलिटी. तो मैलिएबिलिटी, अब मैंने आपको कार्बन दिया, अब ये जो है कोळसा, तो मैलिएबिलिटी वो बताता है क्या? थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमको? नहीं कर सकते, राइट. तो नो मैलिएबिलिटी, नो.
उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी देखे थे हम? डक्टिलिटी. इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर. वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, राइट? पता है सबको कि वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब चीजें जो है दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू वायर, राइट? फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी हमने? कैन यू टेल मी नेक्स्ट प्रॉपर्टी? सब मैं ही बताऊं, आप भी कुछ बताओ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा देखा था? बता. sonorous, ओके, हार्डनेस. तो हार्डनेस बताओ, हार्ड होता है क्या? नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं? आप ही बताओ. नो, नॉन no, मेटल्स आर नॉट हार्ड, राइट? कार्बन जो है उसको हम इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. ओके. एंड नेक्स्ट इज कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या? no, नो. सो दे आर bad conductor of heat and electricity. Okay, means they don't allow heat and electricity to pass through them. Bad conductor means वो allow ही नहीं करते heat and electricity को pass करने को उनमें से. Okay, so that is the next point. And next point is what? Brittle. Brittle means brittle होंगे क्या? Non metals. Non metals brittle होंगे? Yes or no? Yes, right, Vedant. So non-metals are brittle, that is they are breakable. Easily we can break it. So जो भी एग्जाम्पल है, मीन्स जो भी मेटल्स है, मेटल के जो भी प्रॉपर्टीज है उसका अपोजिट क्या है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है. ओके, जो मेटल दिखाता है वो नॉन मेटल नहीं दिखाता है. ब्रिटलनेस जो है वो मेटल डोंट शो ब्रिटलनेस, बट नॉन मेटल शोज ब्रिटलनेस. दे आर इजीली ब्रेकेबल. अब फिजिकल स्टेट बताओ. फिजिकल स्टेट जो है मेटल का क्या होता है? सो they found in all the three forms, that is solid, liquid and gaseous. हम तीनों फॉर्म में हमको मेटल मिलते हैं. सॉलिड में भी मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल सॉरी नॉन मेटल्स मिलते हैं. तो सॉलिड में जैसे कि हमको पता है कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है. दे आर द सॉलिड मेटल्स. नाउ लिक्विड मेटल में ब्रोमीन, नॉन मेटल सॉरी नॉन मेटल. तो लिक्विड क्या है? ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल. एंड गैसेस में कौन सा है? सो क्लोरीन गैस जो है वी कैन कन्वर्ट इनटू गैस. तो गैसियस फॉर्म में जो है वो अलग अलग मेटल्स है जो गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, सो सॉलिड कौन से है? कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. लिक्विड इज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर होता है. एंड गैसियस इज क्लोरीन, क्लोरीन का गैस होता है. तो इट इज इन द गैसियस फॉर्म. तो मेटल, अगर आप नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट देखें तो वो तीनों फॉर्म में भी मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो अब तीनों फॉर्म में मिलते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? Melting point, boiling point of metals are low. अब जो मेन चीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो लो है. अब इन सब में एक्सेप्शन है एक. तो कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है? कार्बन अकेला काम नहीं करता है. कार्बन क्या करता है? खुद है ना अटैच होके, ज्वाइन होके, अलग अलग फॉर्म्स में, अपने फॉर्म्स में अलग अलग चीजें बनाता है. लाइक उसको बोलते हैं कि कार्बन, कार्बन मेक्स इट वेरियस फॉर्म्स. मीन्स कार्बन क्या है? अलग अलग फॉर्म में मिलता है. ओके, तो अलग अलग फॉर्म में मीन्स कैसे मिलता है? सो these are known as allotropes of carbon. Allotropes of carbon means carbon is found in various form. means वो क्या करता है? बहुत मीन्स कार्बन, कार्बन का ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बना के अलग अलग वे में, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर में बना के वो बहुत सारे अपने
फॉर्म्स बनाता है, दैट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स. सो कार्बन शोज एलोट्रॉप्स. तो वन ऑफ द एलोट्रॉप इज डायमंड एंड अनदर इज ग्राफाइट. कार्बन के दो नहीं, बहुत सारे और भी है एलोट्रॉप्स कार्बन के, बट डायमंड यू नो वेल नोन इज डायमंड. तो अब मुझे बताओ, हमने क्या बोला था, मेटल नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, राइट. तो मेल्टिंग पॉइंट उनका कम है, राइट, हमने ऐसे बताया. तो लेकिन यू नो दैट डायमंड इज मोस्ट हार्ड मेटल, नॉन मेटल इन द नेचर. सबसे हार्ड एलिमेंट कंपाउंड जो है नेचर में वो है डायमंड. तो डायमंड इज मेटल है या नॉन मेटल है? क्या है डायमंड? मेटल है या नॉन मेटल? Non-metal. Yeah, so diamond is non-metal, still it is most hard. मीन्स जो भी मेटल, जैसे कि सपोज हमको पता है गोल्ड मेटल है, तो ये जो मेटल्स है इनसे भी ज्यादा हार्ड क्या है, डायमंड है. एंड इट इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, है ना. तो कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो है डायमंड एंड ग्राफाइट, एंड दे बोथ आर द हार्ड मेटल्स. ओके. एंड अलग अलग ऐसे बहुत सारे एलोट्रॉप्स है कार्बन के जो ये प्रॉपर्टीज को एक्सेप्शन है. ओके. सो मीन्स कौन से प्रॉपर्टीज को एक्सेप्शन है, लाइक कौन से प्रॉपर्टी, हार्डनेस को एक्सेप्शन है. उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सेप्शन है. सो दीज आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे आर द एलॉयज, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. ओके. एंड देन सोल्यूबिलिटी जो है, ओके, सो सोल्यूबिलिटी जो है, सो मेटल्स आर नॉट सोल्यूबल. मेटल्स जो है, सोल्यूबिलिटी मेटल्स का जो होता है, इट इज नॉट सोल्यूबल, ओनली सोल्यूबल इन एसिड. metals जो होते हैं they are only soluble in acid, while non metals are soluble in most of the organic solvent. most of organic solvent मतलब जैसे कि अल्कोहल है, ऐसे अलग अलग सॉल्वेंट्स में यूज होता है. सो दिस दे आर एक्वियस. मतलब एक्वियस का वर्ड, एक्वियस का मीनिंग क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू वाटर. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स अदर देन एक्वियस. सो जिसमें सपोज अल्कोहल ऐसी चीजें जो आती है, दैट इज एक्वियस. सो इट इज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है. okay, so these are the physical properties which varies in metal and non metal, means पूरा opposite है. okay, and some of the exceptions are there. That exceptions you have to keep in mind. क्यों exception ध्यान में रखना है? क्योंकि आगे आपको अगर ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है तो उसमें डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट उसमें घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या था इसमें, है ना. कि सपोज अगर किसी ने पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, तो आप बोलोगे मेटल तो यार ये होता है, सॉलिड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से है? तो हाँ, आपको ध्यान में आना चाहिए कि मर्क्यूरी है. तो एट दैट टाइम हमको ये चीजें जो एक्सेप्शन होती है वो ध्यान में आना चाहिए. बाकी प्रॉपर्टीज तो थ्योरी में कोई भी लिख के आ जाएगा कि दीज आर द 10 to 11 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड मेटल शोज दिस प्रॉपर्टी व्हाइल नॉन मेटल डोंट शो दिस प्रॉपर्टी. ये तो कोई भी लिख के आ जाएगा. बट व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन दैट, यू हैव टू कीप इन माइंड दोज एक्सेप्शन. ओके, सो दैट इज एक्सेप्शन. एक एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना है. कौन सा? एक फर्स्ट एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इट इज अ metal which is only metal which is liquid in form. Another is iodine. Iodine is a metal, sorry, non-metal which shows luster. Okay, iodine is a shows a luster. Okay, बाकी non metals जो है वो luster नहीं दिखाते हैं, but iodine shows luster. Hardness, hardness is non-metal. Non-metal में hardness it is not present, but diamond is the hardest non-metal. मीन्स मेटल और नॉन मेटल सब में हार्डेस्ट क्या है? इट इज डायमंड. देन ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस कौन दिखाता है? नॉन मेटल दिखाता है, बट मेटल में जिंक ओनली शोज ब्रिटलनेस, है ना. दैट इज द एक्सेप्शन. सो यू कैन राइट दोज एक्सेप्शंस इन योर बुक. okay, otherwise we are giving you notes, so you can see the notes and you can write after that, but you just keep in mind those exceptions only. That is which are the metals and which are the exceptions are there. So non metals में mainly जो है diamond and graphite and iodine, these three things are
the exception. While in metals जो है मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन आता है उसमें लिक्विड फॉर्म में, और एक्सेप्शन मीन्स और एक्सेप्शन वो आता है उसमें कि हाँ हार्डनेस में एक्सेप्शन आता है कि सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी ब्रेकेबल, मीन्स कैन बी कट इनटू इजीली कट बाय यूजिंग नाइफ, है ना, तो दे आर सॉफ्ट. So that is the exception in metals. So these exceptions you have to keep in mind. So if I ask anytime you, if I ask you questions anytime, so you should answer me that this is the exception. Okay. So this is about metals and non-metals and their physical properties. So if you have any doubts, you can ask me. I'll give you 2 minutes. You can ask me if you have any doubt. Let me know. किसी को कुछ डाउट है फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में? नो डाउट्स? क्वेश्चंस पूछूं? अगर डाउट नहीं है तो कैन आई आस्क क्वेश्चंस? मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ क्या? प्रसाद, सोहम, अवधूत, क्वेश्चंस पूछूं? Tell me the name of metal which is liquid at room temperature. फटाफट. Tell me the name of metal which is liquid at room temperature. Okay, Vedant, very good. Right answer. Chandra, very good. Right. बाकी लोग, श्रुतिका, very good. Anushka, it is right. Very good. Thank you. Another one. Anyone? Anyone else? संचिता, संस्कार, अवधूत. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनको देना है. के प्रसाद, गुड, राइट. So tell me the example of metal which can be cut with knife. Example of metal which can be cut with knife. जो नाइफ से कट कर सकते हैं. वेदांत, वेरी गुड. Yes. Tejas, yes, very good. Abhishek, right. One more is there, Abhishek. That is, I'll tell the answer later. Okay, Tanushri. तनुश्री, श्रुतिका, अवधूत, आंसर दीजिए. Which metal is good conductor of heat? Which metal is good conductor of heat? Okay, sodium. और
Yes, right. Sujal, very right. It is good. Every metal is good conductor of heat, but मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो हीट कंडक्ट करता है दैट इज सिल्वर, है ना, सबसे ज्यादा. यस, एवरी मेटल जो आपने आंसर दिए दे आर राइट, बट सबसे ज्यादा कौन सा करता है? सिल्वर. सिल्वर सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करता है. ओके. एंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट इन द नेचर इज कंपाउंडर एलिमेंट. सबसे हार्ड. यस तेजस, राइट. सबसे हार्ड एलिमेंट compound in nature is, it is diamond. Very good, Vedant, very good. It is a diamond जो सबसे हार्ड एलिमेंट है. Okay, so thank you everyone. Now in the next lecture we will see about chemical properties of metals and non-metals. So if you have any doubt you can ask me whenever, means whenever you get time, or you can ask me right now also if you have any doubts. And ये लैंग्वेज सही है जो मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, या मराठी भी चाहिए? आई कैन स्पीक मराठी ऑल्सो. मराठी में भी चाहिए क्या? या फिर हिंदी या इंग्लिश ठीक है, मैं सबको समझ में आता है? मराठी ऑल्सो, ओके. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल यूज मराठी ऑल्सो. अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो फिर बता देना. Okay, so thank you everyone. Hope you liked lecture. So let's see, we will meet tomorrow or on another day. Okay. Okay, so thank you so much. So I am ending this meeting now.